धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, खुंडियाला बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा, मेरा चिट्टी दाढ़ी चिट्टी पगाड़ा बाबा वकील साहिब जी तेरा ही आसरा। 13 तारीख को चौटाला गांव में बाबा जी के जन्मस्थली पे सत्संग है, सारी साथ संगत जरूर पहुंचो। और अब आज एक बात बताता हूं आपको, वो सुनो। पहली बात है अमर सिंह जी की आज जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है उसके लिए, प्रीतम जी की बात है, और जो डायरी है ना उसके लिए बड़ी स्पेशल बात लेके आया हूँ जो आज तक नहीं हुई और आने वाले टाइम में हो जाएगी, ये मेरी वीडियो सुनने के बाद। क्या है वो बात, पहले बात सुनिए अमर सिंह जी की। आज अमर सिंह जी ने एक ऑडियो वायरल की जिसमें ये वकील साहब जी का भांजा कहता है खुद को, तो उसने जो जो काम किए हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत उसने अमर सिंह जी ने जैसे बताया, तो बंदे ने कहा कि सब करते हैं ऐसा काम, तो भाई तू डेरे में रह के क्यों कर रहा है, तू और तेरे साथी तो सदा ही करते आए हैं। अब दूसरी बात है कि कल को है ना ये अमर सिंह जी को बदनाम करने के लिए क्या करेंगे, किसी से भी कहलाएंगे, चाहे वो इनके परिवार में भी हो, कहलवाएंगे, पक्का कहलवाएंगे कि अमर सिंह ऐसा है, अमर सिंह गलत आदमी था, इसने है ना कोई लेडीज़ का हाथ पकड़ा, ये कोई पैसे में ला के लेडीज़ भी खड़ी कर देंगे, देखते जाओ आप, होगा गिनती के दिनों में, चंद दिनों में होगा ये, ठीक है। और मेरे लिए भी यही कहेंगे। एक बंदा था कोई मेरे को कह रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में कि तेरी सच्चाई हमको पता है, हम तेरी वीडियो चढ़ा दें। मैंने कहा चढ़ा तो सही, लेकिन कोई बात हो तो चढ़ाई ना, कि तेरे गांव वाले बता के गए। मैंने कहा मैं गांव वालों को सबको जानता हूँ, ठीक है, तो जो मेरे वकील साहब के नए हुए वो मेरे क्या होंगे, पहली बात तो ये। और गांव में 2-4 ही है, इक्के दुक्के गिनो चुने, ज़्यादा कुछ नहीं है, औकात भी उनकी मुझे पता है, ठीक है। पैसे के लिए खुद को बेच दिया, बाबा को खा गए, तो हमें क्या छोड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे को भी बदनाम करने की कोशिश करेंगे, अभी तक तो मुझे डर नहीं, आगे भी डर नहीं पर सच्चाई होगी तो करेंगे ना। दूसरी बात, अब बात बताता हूँ थोड़ी सी प्रीतम जी की। प्रीतम जी की बात ये है कि ये कह रहे हैं ना प्रीतम पैसा खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, तो सीधी सी बात है जी, इस बंदे की रोज़ की अर्निंग है ना, रोज़ की कमाई है 50 लाख रुपए से प्लस में, इसके खुद के जो फैक्ट्रीज वगैरह चल रही है ना, इससे ये परमार्थ का पैसा नहीं खाता। 1 करोड़ की जिसने गाड़ी दे रखी, हर महीने जो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का मेंटेनेंस और तेल का खर्चा डेरे में देता था इस गाड़ी के लिए, तो सोचो 12 साल में, जो 12-13 साल से ऊपर हो गए इस गाड़ी को बाबा जी को दिए हुए, तो सोचिए कितना रुपया दिया होगा। ये गाड़ी 100 किलोमीटर में 1600 रुपये का तेल खाती है, आने जाने में 3-3.5 हज़ार रुपये का तेल खा जाती है आराम से। तो सोच के देखो आप भाई, ये बंदा 50-50 हज़ार रुपये परमार्थ का खाएगा क्या। वैसे वीडियो में उन्होंने बता भी दिया कि 1 रुपया भी खर्च नहीं किया उन्होंने, क्योंकि जिसके पास इतना पैसा होगा वो क्या खाएंगे, पैसा खाने की वही सोचेंगे जिनके पास फिलहाल परमार्थ का पैसा खाली हो रहा है धीरे धीरे, और संगत की तरफ से दिया नहीं जा रहा है, क्या करे बेचारे। अब बात आती है डायरी की। पहले आपने देखा कि 2 दिन पहले ये बंदे पटाखे बजा बजा के खुशियाँ मना रहे थे। आपको किसी को लगता है कि भाई बाबा जी के जाने का किसी को दुख है इनमें? नहीं। दूसरा एक और बात है, डायरी की जो बात है ना, आप ये गौर कर लेना, ये बात अब आगे नई डायरी बनेगी उसमें ये लिखी हुई मिलेगी आपको। कैसे, आपने मिमिक्री आर्टिस्ट देखे होंगे, जैसे एक्टरों की आवाज़ें निकालते हैं, जैसे मैं एक्टरों की आवाज़ें निकालता हूँ, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट होते हैं, नकल करते हैं, तो नकल भी करवा सकते हैं। दूसरी एक और बात है, इन्होंने हमेशा डायरी में एक ही चीज़ लिखवाई है, गौर करना, कि फलानी वसीयत वीरेंद्र के नाम, ये जगह वीरेंद्र के नाम, वीरेंद्र के नाम, वीरेंद्र के नाम, चलो ठीक है, अभी जो भी है, वीरेंद्र कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है, ये वसीयत इसके नाम। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, संत अपनी वसीयत किसे समझते हैं, गौर करना जी इस बात को। मैं सबसे पहले आपको लिए चलता हूँ 18 अप्रैल 1960 परमपिता बाबा मस्ताना जी के पास। सुनिए, मस्ताना जी ने क्या कहा था कि भाई सब काम कर दिया है और ये कोई खड्डे रह गए हैं वो आपके सामने अभी भरवाए देते हैं, आज से सारी संगत मैनेजर के हवाले है, जो उसके हुक्म में रहेगा वो सुख पाएगा। कहा था कि नहीं कहा था, शायद आपको भी पता होगा, कहा था। दूसरा, उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ बाबा मैनेजर साहिब जी के पास। 1995 की एक सत्संग में फरमाया कि सुनो भाई, बहुत बकते फिरते हैं, कोई कुछ बकता है, कोई कुछ बकता है, याद रखो किसी के पीछे मत लगना, यहाँ पे एक ही है इस गद्दी के लायक, वो है वकील, उसके हुक्म में रहना, सारी संगत उसके हवाले है। मस्ताना जी ने भी कहा था कि सारी संगत उसके हवाले है, वकील साहिब जी ने भी यही मैनेजर साहिब जी ने भी यही कह दिया कि भी सारी संगत वकील के हवाले है। पर कहीं से इन्होंने है ना ये नहीं कहा कहीं पे भी कि सारी संगत है इस ड्राइवर के हवाले है।
नोट करो इस बात को कि सारी संगत को इसके हवाले होने का कभी आदेश दिया क्या बाबा जी ने? ना उसमें, ना ये खुद है ना अपनी जो इन्होंने है ना साजिशें रची है ना, तो डायरी में भी नहीं लिखा पाए कि भी सारी संगत है इसके हवाले है। संतों की सबसे बड़ी वसीयत संगत ही होती है। इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़, क्यों? क्योंकि इनको पैसे और जायदाद से ही मतलब था, तो इन्होंने हर डायरी में, हर वसीयत में सिर्फ पैसा जायदाद, मेरी बैंक के खाते में जो भी पैसा होगा वो इसके हवाले, मेरी जो जितनी ज़मीन जायदाद है वो भी इसके हवाले, बस। इसके अलावा आप बताओ कहीं पे भी ये लिखा हो तो कि भाई सारी संगत को इसके हवाले किया जाता है, संगत इसके हुक्म में रहना नहीं। अरे संगत से तो कभी मतलब ही नहीं था। कभी एक आप बताओ इस बंदे ने कभी किसी के सामने हाथ जोड़ के नारा लगाया? और सुनो जी, राजकुमार जी जो मोंगा है ना, जो डिस्पेंसरी में थे, उनके बेटे और उनके पोते से बात हो गई जी आज मेरी। उन्होंने मेरे को बात सुनाई है, मैंने उनसे पूछा था, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी मैंने, तो मैंने कहा कि जी आपकी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल करो, मुझे डर नहीं। मैंने कहा ठीक है, वो रिकॉर्डिंग अब जल्दी ही आपके सामने डाल दूंगा, और जो बातें बड़ी खतरनाक बताई है उन्होंने भी आपके सामने भी पेश कर दूंगा। सासंग जी, ये बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो सबको सुना देना, शेयर ज़रूर कर देना, प्रत्येक संगत तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और बाकी तो क्या बोलूं, हालांकि मेरे ऊपर खतरा आ सकता है, मुझे डर नहीं है, लेकिन है ऐसे ये स्कीमें रच सकते हैं, क्योंकि हमारे बाबा जी ने दीनता सिखाई थी। अब इनके तो वही बात है, जैसा गुरु वैसा चेला, धक्का मुक्की नरक धकेला। देखते हैं, जो बंदा गोली चला सकता है वो मरवा भी सकता है, मरने का तो डर मुझे है ही नहीं। ऐसा मरना 100 मरे दिन में 100 बार। बाबा के लिए तो हम 100 बार मरने को भी तैयार हैं, वकील साहब जी के लिए तो 100 बार मरेंगे, 100 बार जिएंगे, जो भी है। बाकी आप अपना प्यार देते रहिए। सबके चरणों में मेरा हाथ जोड़ के धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।